ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की समीपता को देखते हुए आज हम लोग संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से संस्कृत किताब के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। एक ही वीडियो होगा जिसके माध्यम से आपको लगभग संस्कृत का निचोड़ बुक वाला जो है किताब वाला है निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसे लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा मैराथन क्लास है, विषय संस्कृत है। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा है गुरु गोविंद सिंह। पहला हमारा प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह। देखिए ये गुरु गोविंद सिंह जो है पाटलिपुत्र पाठ से लिया गया है। पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ में जो है ये बताया गया है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक सिख संप्रदाय के 10वें गुरु सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थली है वह पटना में है, जो गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। पटना में और सारे भी जो विचित्र स्थान है जो देखने योग्य है, दर्शनीय स्थल है, जैसे गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष इत्यादि, महावीर मंदिर, ये चीजें जो है देखने योग्य है। प्रश्न आ जाता है कि पटना के दर्शनीय स्थानों का नाम लिखे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कल प्रांत, नौन। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, क्योंकि ये गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की एक देवी है पटन देवी जो काफी प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध बहुत बार पटना में आए, भगवान बुद्ध बहुत बार पटना में आए, पाटलीग्राम में आए और भविष्यवाणी किए कि ये पाटलीग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन हमेशा जो है आपसी झगड़ा बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। तो समझ गए, क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा कि यह गांव जो है एक महानगर होगा, लेकिन हमेशा बाढ़, आपसी झगड़ा और अग्नि दहन यानी आगलगी से हमेशा परेशान रहेगा। तो यहाँ सबका सब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जा रहा है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। कह रहे पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया? गुप्त वंश के काल में कि मुगल कि अंग्रेजों? अंग्रेजों के समय में इसकी व्यवस्था काफी बेहतर हो गई। अंग्रेजों के समय में इसकी व्यवस्था क्या हो गई? काफी जो है बेहतर हो गई, यानी मध्य काल में ही है जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ? जैसे बहुत बार आए थे, कहाँ आए? तो ऑप्शन है नंदीग्राम, पाटलीग्राम, राजगिरी, नवादा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम। पाटलीग्राम बहुत बार आए और भविष्यवाणी किए थे जो आपको हम बताए थे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम। अगला प्रश्न हमारा है मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना की बात की गई है? ऑप्शन है विशाखा दत्त, अश्वघोष, कालिदास, तुलसीदास। देखिए कालिदास की बात करें तो इनकी रचना जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है। जैसे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है रघुवंशम है, रघुवंशम है। विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कालिदास एक महान कवि भी हैं। कालिदास पर जो है आपके एग्जाम में
जो है अनुच्छेद लिखने की प्रबल संभावना होती है कि मेरे प्रिय कवि या कालिदास पर लिखें, तो वहां से आप इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिख के यानी सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख संप्रदाय के संस्थापक सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक जी को माना जाता है। तो कह रहा है सिख के 10वें गुरु कह रहा है। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, जिनका जन्म कहाँ है? तो पटना में है। और गुरु नानक इसके संस्थापक रह चुके हैं। गुरु तेग बहादुर भी ये सिख संप्रदाय के अंतर्गत ही ये गुरु थे। इनके बाद सिखों में गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है सिखों में गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि 10 गुरु ही हुए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न पूछता है कि सिखों के लिए जो है पटना क्यों प्रसिद्ध है? तो कहेंगे सिखों के लिए पटना इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पटना जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, जो पटना जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ सबका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था? वेनसांग था, फाहियान था, मेगास्थनीज था, इत्सिंग था। किसकी बात की रहे? यूनान का। तो यूनान का राजदूत की बात करें हम लोग, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो इंडिका का रचना किया। जो किसका किया? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? तो काव्य मीमांसा की दामोदर गुप्त, राजशेखर, पाणिनि, पतंजलि। तो हम सभी जानते हैं कि पाणिनि का व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। पाणिनि का व्याकरण बहुत ही प्रसिद्ध है। पाणिनि का व्याकरण बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि पाणिनि का व्याकरण बहुत ही प्रसिद्ध है। व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण बहुत ही प्रसिद्ध है। योग, अगर जैसे योग दर्शन में आता है, चाहे न्याय दर्शन की हम लोग बात कर दें, न्याय दर्शन की अगर हम लोग बात कर दें, न्याय दर्शन, तो ये है आपके गौतम ऋषि। गौतम ऋषि हैं। कौन है? गौतम ऋषि को माना जाता है। गौतम ऋषि को जो है न्याय दर्शन। योग दर्शन की बात करें हम लोग, योग दर्शन की बात करें हम लोग, योग दर्शन की, तो योग दर्शन को हम लोग पतंजलि को मानते हैं। यहाँ फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा राजशेखर। क्या हो जाएगा? राजशेखर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि पतंजलि योग दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। न्याय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक गौतम ऋषि को माना जाता है। पाणिनि जो है व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है ना। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के। और कुटनिम काव्य के दामोदर गुप्त होते हैं। कुटनिम काव्य के दामोदर गुप्त, कुटनिम काव्य के दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अलसशाला में। ये अलसशाला जो आलसियों की कथा है, जो विद्यापति रचना करते हैं। विद्यापति एक मैथिली कवि थे। विद्यापति एक मैथिली कवि थे। उन्होंने अलस कथा की रचना की। अलस कथा में यह बताया गया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो व्यक्ति आलस करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है। इसलिए आलस का हमें क्या कर देना चाहिए? तो त्याग कर देना चाहिए। इसमें एक दानवीर मंत्री वीरेश्वर की चर्चा की गई है कि वीरेश्वर एक दानवीर मंत्री है, जो आलसियों और दिन दुखियों को क्या करता है? तो
तो भोजन देता है प्रतिदिन और वस्त्र भी दिया करता है। इसी क्रम में इसके लाभ को सुनकर वहां पर अन्य धूर्त लोग भी आ जाते हैं, अन्य धूर्त लोग भी आ जाते हैं और इस लाभ को प्राप्त करते हैं। तो जब लाभ अधिक लोग प्राप्त करते हैं तो खर्च अधिक होता है, तो खर्च अधिक देखकर जो राजा के कर्मचारी हैं वे सजेस्ट करते हैं, समझाते हैं कि महाराज आप तो करुणामयी होकर जो है दिन दुखियों को भोजन कराते हैं, लेकिन इसका लाभ कृत्रिम आलस्य बनाकर लोग भी प्राप्त कर रहे हैं। तब जो है इन समस्याओं पर विचार करके जो घर में सोए रहते हैं, घर में सोए रहते हैं आलसी लोग, जिसमें कृत्रिम आलसी भी होते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। तो जितने धूर्त होते हैं भाग जाते हैं और 4 आलसी उसमें बच जाते हैं। 4 आलसी उसमें क्या होते हैं, बच जाते हैं। और असली आलसी की पहचान इस प्रकार कर ली जाती है। तो 4 आलसी को बहुत अधिक मात्रा में धन वगैरह दे दिया जाता है वीरेश्वर जी के द्वारा। यही कहानी है अलस कथा में। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि अलसाला में आग कब लगाई गई। रात में, दिन में जब सो रहे थे, जब भोजन कर रहे थे, तो जब सो रहे थे तो आग लगा दी गई अलसाला में आलसियों की पहचान करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर, महेश्वर, भुवनेश्वर, तपेश्वर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। आपको हम बताए थे कि वीरेश्वर मंत्री थे, कैसा, तो स्वभाव से कैसा थे, तो दानशील थे। वीरेश्वर कैसा थे, स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे हमेशा आलसियों और दिन दुखियों को समस्याओं को समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न, अलस कथा के रचयिता कौन है? अभी बताया आपको विद्यापति हैं। विद्यापति जो है अलस कथा के रचयिता है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं। विष्णु शर्मा किसके है, पंचतंत्र के। विष्णु शर्मा किसके हैं, पंचतंत्र के। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट, तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरे आलसी ने क्या कहा? यहाँ कैसा कोलाहल हो रहा है, कि पहिल का बोला है कि ऐसा, यहाँ जब घर में आग लगा दी गई तो पहला आलसी बोल रहा है कि यहाँ कैसा कोलाहल हो रहा है। तो दूसरा बोल रहा है लग रहा है इस घर में आग लग गई है। दूसरा क्या बोलता है, लग रहा है इसमें घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कि यहाँ कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से हमें ढक दे। तीसरा बोलता है। चौथा क्या बोलता है, समझिए, चौथा बोलता है ए वचालह, मतलब ए मूर्ख, तुम क्या बक बक किए रहे हो, सो जाओ। चौथा बोलता है। तो हम समझ गए कि पहला बोलता है कौन, ऐसा कैसा कोलाहल है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए? किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए? तो घर में बढ़ती हुई आग को घर में बढ़ती हुई आग को देखकर धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए, क्योंकि वे कृत्रिम आलस से बनाए हुए थे, ओरिजिनल आलसी नहीं थे। चलिए, आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंग्यात्मक? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। ये व्यंग्यात्मक कथा है। बाद में जब वीरेश्वर इन लोगों को देते हैं तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह बालकों की रक्षक उसकी माता होती है, जिस तरह बालकों के रक्षक उसकी माता होती है, पत्नी का रक्षक उसका पति होता है, उसी तरह दीन दुखियों का रक्षक कोई दयावान व्यक्ति ही हो सकता है। यह श्लोक बताया गया है अलस कथा में। चलिए अगला का, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना कौन सी की?
ये आपको है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से, ये क्वेश्चन आ रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से। शंकर चरितम, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता, वारदाम्बिका परिणय। तो गांधी जी के जो है दर्शन से प्रभावित होकर ये पंडिता क्षमा राव जो है, पंडिता क्षमा राव जी सत्याग्रह गीता की रचना की है। सत्याग्रह गीता कौन जी? तो पंडिता पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव। तो शंकर चरितम भी इन्हीं का है, जो अपने पिता के बारे में लिखी है। उसके अलावा इन्होंने मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि रचनाएं की। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बीजाइंका का काल किस शतक में माना जाता है? बीजाइंका का काल, देखिए दांडी जो है बीजाइंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहते हैं, क्योंकि बीजाइंका काफी विदुषी थी, इसलिए दांडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। और इनका काल जो है ये अष्टम था। क्या था? अष्टम था। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी नाम था, है ना। तो इसको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, गार्गी एवं वाचकुनी किसके दरबार में रहती थी? तो देखिए राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के दरबार में गार्गी नामक विदुषी रहती थी, गार्गी नामक विदुषी रहती थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका राजा जनक, राजा जनक। अगला प्रश्न हमारा है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी, ये इंद्राणी, वाग्देवी और उर्वशी, ये कवित्री हैं, है ना। मतलब ये इस प्रश्न का आंसर हो जाए अच्युत राय का त्रिलंबा। इन्होंने उर्वशी जो है ये भी रचना की है, मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में है ये। इंद्राणी ये सब, वाग्देवी जो है ये अलग अलग मंत्रों की भी रचना लोग किए हैं। तो अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में यह बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में केवल जो पुरुष का योगदान नहीं है, महिलाओं का भी योगदान है। केवल पुरुष का योगदान नहीं है, महिलाओं का भी योगदान है। और समाज की जो गाड़ी है वह पुरुष और नारी रूपी चक्के से चलता है। समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुष रूपी और नारी रूपी चक्के से चलता है। अगर कोई एक चक्का हट जाए तो समाज की गाड़ी ज्यों का त्यों रुक जाएगी। इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में पुरुष का जितना योगदान होता है लगभग उतना ही योगदान महिला का भी होता है, जैसा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन मिलता है? हम लोग जानते हैं कि वेद 4 होता है। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, पुराना। दूसरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेद कितने हो गए? तो 4। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग, वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6। यहाँ पर वेदांग कितने होते हैं? 6। याद रखेंगे, परीक्षा में आता है कि वेदांग कितने होते हैं। वेदांग, वेदांग, वेदांग का मतलब वेद के अंग। तो वेद के अंग कितने होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त इत्यादि क्रम में ये होते हैं वेदांग के अंग। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो गया और अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद हो गया। इसमें टोना जो होता है, सब इसके बारे में वर्णन है।
सामवेद में संगीत का वर्णन है, संगीत वगैरह से रिलेटेड है सामवेद। यजुर्वेद जो है ये पद और गद के रूप में है, पद और गद के रूप में है यजुर्वेद। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसमें 24 जो है महिलाओं का वर्णन मिलता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा प्रश्न है, जैसा कि दिख रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा गया है? क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती किसके द्वारा या किसने कहा? किसने कहा होगा, किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो बीजांका को कहा, किसने कहा? तो यहाँ पर दांडी बताए थे आपको कि दांडी ने उनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक समाज की त्रिउलंबा है, बीजांका है, शुलभा है, क्षमाराव। तो पंडिता क्षमाराव आधुनिक है। पंडिता क्षमाराव जो काफी प्रसिद्ध है, आपको अभी बताए थे, जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि रचनाएं की पंडिता क्षमाराव। मैत्रेयी कौन थी? यहाँ पर आ गया, मैत्रेयी कौन थी? हम लोग बताया था भी कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी क्या थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी कौन? मैत्रेयी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, जन्म के पूर्व, भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है कि जन्म के पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म के पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? संस्कार हमें यह बताता है, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में भी बताता है कि संस्कार से हमें यह ज्ञात होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब जानकारी हमें संस्कार से ही मिलता है। इसलिए भारतीय जीवन में तो संस्कार का काफी महत्व है। इस प्रकार भारतीय जीवन में 16 संस्कार हो गए हैं, टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो कह रहा है कि जन्म के पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो 3 संस्कार होता है, गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार हेतु, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑल, सभी के लिए होता है। जन्म पूर्व त्रयः संस्कारा भवति, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होता है। तो ये सारे चीजें इसमें रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? मैंने कह रहा है कि पहले शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? गुरु गृह। क्या होगा? गुरु गृह, गुरु के घर में ही, गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। प्राचीन शिक्षा में वेद पढ़ना अनिवार्य था, प्राचीन शिक्षा में वेद पढ़ना अनिवार्य था। इसलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि 2 तरह के होता है, एक उपनयन संस्कार होता है, समझ लिए उसको, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। जब गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाकर जब गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाकर शिक्षा दिया जाता था, शिक्षा
दिया जाता था, दिया जाता जाता था, तो यह उपनयन संस्कार के अंतर्गत आता था। जब शिष्य को, जब गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाकर, यानी शिष्य अपना घर छोड़ता था और गुरु के घर में प्रवेश करता था और शिक्षा अपना प्रारंभ करता था। इसी से रिलेटेड है एक समावर्तन संस्कार, उसको हम लोग समझते हैं कि समावर्तन संस्कार क्या होता है। यहीं पर समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, देखिए इसमें क्या होता था कि जब शिष्य शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, तो गुरु उपदेशित करके जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए कह देते थे। उपदेशों में प्राय होता था सत्य बोलो, धर्म पर चलो और अपने पढ़ाई पर घमंड मत करो। फिर से समझेंगे समावर्तन संस्कार में क्या होता था। जब शिष्य अपनी शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जाते थे, तो गुरु घर जाने से पहले उन्हें उपदेशित करते थे और उपदेशों में प्राय रहता था कि धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो और अपने पढ़ाई पर घमंड मत करो। यही समावर्तन संस्कार। प्रश्न है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के गृह में, माने गुरु के घर में। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से, अशांति से, वैराभाव से, तो संस्कार से होगा। चरित्र का निर्माण किससे होगा? संस्कार से। अगला प्रश्न है, सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? जन्म के बाद, जन्म से पहले, युवा अवस्था में, तो जन्म से पहले। जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, जिसमें से सीमांतोन्नयन संस्कार एक होता है। अगला प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह का। तो विवाह में तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाणी ग्रहणम होता है, लाजा होम होता है, सप्तपदी क्रिया होती है, ये सब क्रिया होती है, मंडप निर्माण होता है, वर पक्ष से वधु पक्ष की स्वागत होता है, ये सब ना विवाह में होता है। तो विवाह में नहीं आएगा। अक्षर आराम में क्या, बच्चा अक्षर आराम करना सीखता है, अंक लिखना सीखता है। अंत्येष्टि संस्कार तो क्या होता है, जब हम लोग कोई लोग मर जाता है, उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये केशांत संस्कार होगा। क्या होगा? केशांत संस्कार। अगला प्रश्न, सप्तपदी क्रिया देखिए आ गया, किस संस्कार में संपन्न होती है? तो सीधे सही है, विवाह संस्कार में। सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में होती है। अगला प्रश्न हमारा है, पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म से पहले, गृह अवस्था में। तो पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ये सब जन्म से पहले होते हैं। क्या होते हैं? जन्म से पहले। अगला प्रश्न, जन्म के पूर्व कितने संस्कार? तो 3 बताए थे आपको। जन्म पूर्व त्रयो संस्कार भवति। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, वर्ण व्यवस्था, संस्कार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो है संस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है करमवीर। देखिए करमवीर कथा आ गया। करमवीर कथा में एक जो है राम प्रवेश नाम का दलित बालक है, उसके बारे में बताई गई है। उसका जो है घर ऐसा है जो केवल धूप से रक्षा करता है, वर्षा से नहीं। और उस घर में गृह स्वामी है, उसकी पत्नी है, उसका एक बेटा है और एक उसकी पुत्री है, यानी 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य है। उसमें से जो राम प्रवेश बालक है वह खेल रहा था, तो खेलते समय उसके जो है विद्यालय में एक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आते हैं और उसको खेल में रत्न देखकर काफी उससे प्रभावित होते हैं और उसको प्रभावित होकर अपने स्कूल में ले जाकर उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। राम प्रवेश भी उनकी शिक्षण शैली से काफी आकृष्ट होता है और पढ़ना शुरू कर देता है और उसका परम लक्ष्य पढ़ना ही हो जाता है। और अंततोगत्वा वह जो है
केंद्रीय लोक सेवा आयोग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो काफी गरीबी स्थिति से लड़का केंद्रीय लोक सेवा में जाता है तो इससे स्पष्ट होता है कि लगातार अगर परिश्रम किया जाए, लगातार परिश्रम किया जाए तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिल जाती है। प्रश्न आ जाए कर्मवीर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो कहेंगे कर्मवीर पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विषम से विषम परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। लगातार परिश्रम और कठिन मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है कर्मवीर गाथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? अभी बताया था शिक्षक। अब यहाँ सारे प्रश्न शिक्षक कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? नौकरी प्राप्ति नहीं, धन अर्जन नहीं, अध्ययन सबसे, अध्ययन होगा तो सब कुछ हो जाएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? ये अभी कर्मवीर कथा में बता रहे थे, इसमें दलित बालक राम प्रवेश की है, वही है। आलस कथा में आलसियों का वर्णन है। विश्व शांति में विश्व में कैसे शांति है, अशांति है, उसका निवारण क्या है, इसका वर्णन किया गया है। व्याघ्रपति कथा में लोभ के दुष्प्रभाव को बताया गया है। लोभ के दुष्प्रभाव को बताया गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला हमारा प्रश्न है भिखनटोला गांव किस राज्य में है? वही राम प्रवेश जो भिखनटोला गांव का रहने वाला है, बिहार राज्य के, बिहार राज्य के है भिखनटोला, उसी का नाम था राम प्रवेश का, जो केंद्रीय लोक सेवा में काफी प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है, आगे हम इसको डिटेल्स पढ़ेंगे। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद नहीं किए हैं, धार्मिक न्याय में नहीं, दयानंद के अनुयायियों ने द्वारा किया गया, उनकी मृत्यु के उपरांत, उनके मृत्यु के उपरांत जो है उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने समाज में जो धर्म आडंबर था, छुआछूत था, स्त्री शिक्षा का अभाव था, उसको दूर किया। इस तरह एक सामाजिक सुधारक भी रहे। प्रश्न आता है स्वामी दयानंद धर्म सुधारक थे कैसे? कैसे तो कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे समझिए। कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती एक धर्म सुधारक थे क्योंकि उन्होंने जो छुआछूत की भावना थी उसको दूर किए। जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें दोष था उसको दूर कर दिए, उसको क्या कर दिए, दूर कर दिए, और नवीन शिक्षा पद्धति लाने का क्या किए, प्रयास किए। उसके बाद स्त्री शिक्षा का जो अभाव था उसको भी दूर किए, जो विधवा की दयनीय स्थिति थी उसको भी क्या किए, दूर किए, यानी समाज की अनेक विषमताओं को दूर किए, इसलिए उन्हें समाज सुधारक माना जाता है। ये काफी फेवरेट प्रश्न है, इसको जरूर याद करेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई? 1855, 1875, 1883, 1880। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 ईस्वी में मुंबई वगैरह में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है दयानंद सरस्वती की? तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है 1883 में। कब हो जाती है? 1883 में। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद? नहीं। समाज सुधारक? हाँ, ये समाज राजनीतिज्ञ नहीं थे, धर्म उपदेशक कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये क्या होगा, समाज सुधारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था?
देखिए तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। रामकृष्ण परमहंस, ये जो है गुरु, ये विवेकानंद के गुरु का नाम है, रामकृष्ण परमहंस। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक रहे हैं। देखिए स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये इनका जो है जन्म एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी परिवार कहने का मतलब यह होता है जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं। ये शिव उपासक परिवार में थे। एक बार शिवरात्रि के समय जो ये रात्रि जागरण में थे, तो देखे कि जो शिव जी का मूर्ति था उस पर जो भी पत्र या जो भी प्रसाद चढ़ाया गया था उसको चूहा खा रहा था। तो वे समझ गए कि इस मूर्ति में अगर जान होती तो उस पर चढ़कर चूहा नहीं खाता। उसी समय से वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। स्वामी दयानंद सरस्वती तक क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए? आंसर देंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने रात्रि जागरण के समय देखा कि मूर्ति पर, शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसको चूहा खा रहा है। तो उन्होंने समझा कि अगर मूर्ति में जान होती तो ये प्रसाद को चूहा नहीं खाता। इस प्रकार उनसे उसी समय से उनको अनास्था उत्पन्न हो गई और रात्रि जागरण छोड़कर घर चले गए। इस प्रकार क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? अभी बताया आपको, शिव का। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म कब होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उनका जन्म कब होता है? ऑप्शन है 1824, 1883, 1875, 1828। 1875 में वे आर्य समाज की स्थापना करते हैं। अठारह सौ तिरासी में उनकी मृत्यु हो जाती है और 1824 में उनका जन्म होता है। 1824 में उनका जन्म होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ये तो जो है रामकृष्ण परमहंस जो है किसके गुरु हैं? तो विवेकानंद के। किसके हैं? विवेकानंद के। ये बिरजानंद गुरु थे, ये अंधे थे, बिरजानंद थे, बिरजानंद। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके गुरु एमजी रनाडे थे। इनके गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। यानी महात्मा गांधी के नहीं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, महागोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे और महात्मा गांधी के गुरु कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपथी कथा में है। व्याघ्रपथी कथा में एक जो है पथिक है, वह बाघ के झांसे में आ जाता है। बाघ बोलता है कि देखो मेरे दांत गल गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अहिंसक हूँ, हिंसक नहीं हूँ, ये सोने का कंगन ले लो। उसी के लोभ में आकर पथिक जो है फंस जाता है और मारा जाता है। यानी व्याघ्रपथी कथा है। ज्ञानम भार किम बिना, माने ज्ञान भार है किसके बिना? तो क्रिया के बिना। अगर आपके पास ज्ञान है और काम नहीं कीजिएगा तो भारे समान ना है। आपके पास मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको साइकिल चलाने आता है, आप पैदल 5 किलोमीटर जाइए तो क्या है? भार के समान है ज्ञान। तो
यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, हितोपदेशक किसकी रचना है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कालिदास, विद्यापति। विद्यापति अलस का था, विद्यापति अलस का था। नारायण पंडित जो है ये आपको हितोपदेश के हैं, नारायण पंडित जो व्याघ्रपति कथा में है। और विष्णु शर्मा जो है किसके लेखक हैं? तो पंचतंत्र के, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कालिदास एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अपने को वंशहीन कौन कहा था? तो अपने को वंशहीन बाघ कहा था। अगला प्रश्न, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया है, कर्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न, दुख का विषय क्या है? तो अशांति। दुख का विषय क्या है? अशांति। अगला प्रश्न हमारा है, कणस से